अरमान मलिक की कॉपी की है। अरमान मलिक की कॉपी तो पहले तो मैं ये बता दूं, मेरा कोई 3 शादियां नहीं है। अरमान मलिक की अगर रियलिटी है तो वो उसकी 3 शादी हैं। हाँ। मैंने कोई अपने बच्चे नहीं छोड़ दिए। अरमान मलिक ने तो मेरे ख्याल से अपने पहले बच्चे ही छोड़ दिए थे। बीवी तो छोटी छोटी है पहले, अपने बच्चे भी छोड़ दिए। उसके बाद फिर ऐसा नहीं है कि मेरे घर में रूप बैठी है और इसकी सहेली आई है, मैं सहेली के साथ रिलेशन रख लिया। मेरी ऐसी कोई कॉपी नहीं है। और उसके बाद बताया कि मेरा यूट्यूब पे आने पर कोई इंटेंशन ही नहीं। हाँ, आई लव यू मेरी जान, आई लव यू टू। अब उनको भी बोलो ना। ऐसा कुछ नहीं है। मैं खाना नहीं दूंगी, मेरे को नहीं बोला, मैं खाना नहीं दूंगी। ऐसा कोई बात नहीं। वैसे वो तो बोल दिया, लेकिन हाँ आई लव यू ऑलवेज, बोथ हो गई। जान बोला आपको आई लव यू सीधा नहीं। हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना है शायद इसका सुमित लाल के उतर राम राम। तो आज मेरे साथ फ्रेम में जो चेहरा है बहुत पहले जानो हो, क्योंकि मैम के वो लोग भी आप बहुत ज़्यादा देखो और भाई ने जानो सनी ने क्योंकि 2 शादी करा के ज़्यादा फेमस है। आपके कमेंट है बहुत ज़्यादा आपके इंटरव्यू करियो। तो आज इंटरव्यू कराएं भाई का, सारी पूछाएं कैसे शादी करी। हरियाणा में कहावत है कि लुगाई ने मतलब भगवान ने समझ पा, लेकिन भाई ने समझ लिया है कि दो वाइफ ने समझ लिया है। तो कैसे समझा, कैसे शादी हुई, तो किन किन मतलब मुसीबतों का सामना करना पड़ा, तो आज सारी पूछाएं। तो मेरे साथ सनी, रूप और मानसी मैम। तो मैम सबसे पहले राम राम सबको नमस्कार। नमस्कार। मैं कंफर्टेबल हो। हाँ नमस्ते। राम राम भाई जी। राम राम जी। आप राम राम में कंफर्टेबल? हाँ जी बिल्कुल जी, मैं हूँ राजपूत। तो हमारे तो जो पुराने बुजुर्ग हैं लगा लो, वो सभी राम राम ही करते थे। आप सबको हमारी तरफ से राम राम, नमस्ते। नमस्कार मैम। नमस्ते। आप नमस्ते हो, कंफर्टेबल हो? मैं सब किसी में कंफर्टेबल हूँ। तो भाई सबसे पहले बहुत ज़्यादा कमेंट आपके ऑडियंस के मिलना तो कहाँ मिला आपसे? हमसे मिलना है तो मिलना तो गए थे। हम रहते हैं जीरकपुर में। जीरकपुर में हमें वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मिलने आते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त आते हैं, फ़ैन आते हैं। अब तो रूपमानसी लोगों के नेल्स वगैरह करते हैं, तो लड़कियां भी बहुत आती हैं यहाँ पे इनके पास मिलने के लिए। तो जीरकपुर में हमें मिलने कभी भी आ सकते हैं मैसेज तीनों एक साथ ही? हाँ जी, अलग अलग मिलने आती तीनों से? नहीं, एक साथ ही होता है। हम पूरी लाइफ के लिए अब एक साथ ही है। हम जहाँ जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, रह रहे हैं, तो एक साथ ही रह रहे हैं। नहीं वैसे नहीं, वो कपिल शर्मा की मूवी आई थी कि 3 वाइफ थी, उसकी अलग अलग टाइम दे वो तीनों ने, वो टाइम तो नहीं है? अगर वो टाइम चल रहा होता तो मेरा फिर तो बहुत बुरा हाल होता है। वो जो छुप छुप के मिलना, मैं कहता हूँ ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बंदे के लिए यार। दिन को वहाँ एडजस्ट, इधर एडजस्ट, वो काम कब करेगा? तो अब सही है मेरा, दोनों साथ में बैठे। अब तो साथ में आप क्या छुप छुप के मिलना। तो इससे पहले एक जर्नी के बारे में जाना है मैम, आप क्या करते थे? मैं बीटेक कर रही थी कॉलेज में। यही पूछा है नहीं, फैमिली बैकग्राउंड कैसा आपका? फैमिली में मम्मी पापा भाई हैं और दादी थी मेरे पहले। अभी दादी कुछ महीने पहले ही एक्सपायर हुए थे और मैं हूँ बस। और आपके मैम? मेरी फैमिली में मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है और दादू है। और आप कौन कौन है? और अब हम तीनों हैं, सास ससुर है, अभी भी पूरी फैमिली है, मतलब पीछे सब कुछ है। नहीं आप कहीं बाहर जाओ, कोई पूछ ले कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, क्या बताओ उसको कि 2 वाइफ है, 1 हस्बैंड है, ये कहते हो? हाँ, अब हम बोलते हैं कि हाँ हम 2 वाइफ हैं, 1 हस्बैंड है हमारा और 1 हमारी छोटी सी बेटी है। तो कहता नहीं 2 वाइफ कैसे? तो फिर हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि ऐसे। पता क्या, पहले तो कोई पूछता नहीं यार। 2 वाइफ हैरान जरूर होता है, पीछे से भी बात करते होंगे लोग, लेकिन सामने नहीं पूछता है कोई। जो और जो मतलब नहीं जानता वो पीछे से ही करता है। जो जानते हैं उनको पता है 2 वाइफ कैसे हैं। पर अब तो कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि मोस्टली सबने हमारी वीडियोस देख लगी है और टोटली सबको ही पता है कि इनकी दोनों वाइफ है। अब तो हम दोनों को, हम कहीं भी जाते हैं हम बोलते तुम दोनों बहनें हो। और हमें अगर कोई पूछता भी है ना सोसाइटी में, तो हमें नहीं लगता कि कोई हमें मतलब उस तरीके से पूछता है कि शाय फील करना चाहिए या फ्रस्ट्रेशन या कुछ भी ऐसा गुस्से में। सब आराम से पूछते हैं ना प्यार से कि आप दोनों, और इवन कि हमें नीचे सारे यही बोलते हैं कि आप दोनों लगते ही नहीं हो, आप ऐसे लगते हो कि आप दोनों सिस्टर्स हो। और आराध्या को सारे मेरी बेटी बोलते हैं, इसकी बेटी तो कोई बोलता ही नहीं है। तो अब जर्नी के बारे में जाना, कैसे शादी हुई थी? फर्स्ट वाइफ कौन सी है? तो मेरी फर्स्ट वाइफ है वो रूप है, और मेरी जो सेकंड वाइफ है वो है मानसी राजपूत। तो अगर आप हमारी जर्नी की बात करो तो क्या है कि स्कूल टाइम से मैं रूप को जानता हूँ और मेरा इसके साथ 7 साल का रिलेशन भी रहा है। तो 7 साल से मैं रूप के साथ रिलेशन में रहा हूँ। और जब ऐसा स्कूल से कॉलेज में पहुँचे, कॉलेज की जब पढ़ाई फिनिश होने वाली थी, तो उस वक्त फिर ये प्लान हो जाता है कि अब शादी की जाए। स्कूल में कैसे मिले थे आप? स्कूल में ऐसा था कि मैं अपने गांव में रहता था, ये रहती थी अपने नाना नानी के घर, तो दूसरे गांव में रहती थी। तो ये नई आई थी 8th 9th क्लास में, 10th में नई आई थी। तो वहाँ पे मैं ये पढ़ती थी स्टैंडर्ड के स्कूल में, हाई फाई प्राइवेट में, मैं सरकारी में, गवर्नमेंट में था, ठीक है। लेकिन ट्यूशन हम एक जगह पढ़ते थे दोनों।
तो वहाँ पे हम ट्यूशन पढ़ते थे, तो वहाँ पे ये इंग्लिश बहुत बोलती थी, तो मुझे सीरियसली टच तब भी इंग्लिश नहीं आती थी और आज भी इतनी नहीं आती। तो वो बस वो क्या होता है कि जो बंदा हमसे अलग कर रहा है, ट्यूशन में इतने बच्चे थे सारे पंजाबी वाले, एक इंग्लिश वाली, तो इस पर ध्यान चला जाता था। तो वैसे फिर दोस्त बन गए, दोस्त बनते बनते कैसे ही मतलब 1 साल गुजर गया और दोस्ती से मैंने प्रपोज कर दिया। प्रपोज से रिलेशन कैसे प्रपोज किया था? फुल देके वैलेंटाइन डे के, हाँ बिल्कुल बहुत सही बड़ा बोला अच्छा किया था इन्होंने। बिल्कुल सही बोला आपने। वैलेंटाइन डे का डे था और मैंने इसे एक रोज दे दिया था, लेकिन उस पर भी एक किस्सा जुड़ा हुआ। तो एक लड़की ने रोज क्या बोल मैंने दे दिया, उसने बोला इसे वापस कर दे, तेरी मम्मी ये करेगी वो करेगी, इसको ऐसी चीजों का पता ही नहीं था। तो इसने मुझे किसी और मेरे फ्रेंड के हाथ वापस कर दिया था रोज। तो मैंने उस लड़की से झगड़ा किया था, तू कौन होती है मैं बोलने वाली। तो वो भी एक किस्सा छोटा सा जुड़ा हुआ है। लेकिन वहाँ से फिर कुछ टाइम बाद फिर मैंने दोबारा मैं इससे बोलना बंद कर दिया कि तूने मेरा रोज़ वापस किया। तो कुछ टाइम बाद इससे भी वैसे बुरा लगने लग गया कि रोज़ बातें करते थे, है ना। फिर इसने ही बोला कि एक और रोज़ ला दूंगा, ले लूँगा। एक और मांग लिया, मैंने कहा दे दो। तो आपके दिल में समथिंग हो गया था उस टाइम? हाँ, क्योंकि एक होता है ना, अगर कोई थोड़ी ज्यादा अटेंशन से देने लग जाए ना, फिर थोड़ा थोड़ा ध्यान जाने लग जाता है, अट्रैक्शन सी हो जाती है, रोज रोज बातें करता है ना कभी कोई किसी से, तो वो अट्रैक्शन रिलेशन में बदल जाता है। फिर इन्होंने अपना स्कूल चेंज किया और मेरे स्कूल में ही एडमिशन लिया, फिर हम इकट्ठे स्कूल जाते मैं भी अंग्रेजों वाले स्कूल में आ तो गया, लेकिन सब ऊपर से निकलता था। कभी कभार क्या होता था, टीचर कुछ मतलब बोल देते थे इंग्लिश में, तो बच्चे क्या होता था कोई एक्टिविटी करने लग जाते, कोई टीचर ने बोल दिया नोटबुक निकाल लो, इंग्लिश में खोल लो कि ये कर लो, है ना। मैं से बैठा हूँ, फिर बच्चों को अच्छा क्या करना है ये खोल लिया, भाई मैं भी निकालता हूँ यार। मुझे हिंदी बोलते थे उस टाइम पे स्कूल में? इंग्लिश बोलते थे। इसके स्कूल में मैं लगा था 10th क्लास में, तो वहाँ इंग्लिश थी टोटली, तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी वो चीज़। क्योंकि एकदम से इनका पूरा चेंज ही हो गया था, सब्जेक्ट से लेके सब कुछ चेंज है। एक सरकारी स्कूल में अलग होता है और दूसरे में प्राइवेट में। समझाया? मैंने नहीं समझाया। इनको ना हैबिट है, ये नई नई चीजें ट्राई करते रहते हैं। मतलब हमें भी फोर्स करते हैं कि तुम लोग भी करो, लेकिन इनका तो खुद का अपना है ही है। अगर ये अकेले बैठे भी है ना, तो फोन में कभी भी हमने इनको कुछ भी और चलाते नहीं देखा। कोई ना कोई वर्क के रिलेटेड ही होगा। और इंग्लिश जैसे ये बोल रहे कि अब मुझे नहीं आती, बट अब ये बहुत अच्छी बोलते हैं। हमारे कुछ अफ्रीकन फ्रेंड्स भी हैं जो आते भी हैं हमारे फ्लैट पे, उनके साथ तो इतनी अच्छी इंग्लिश में बात करते हो। वो लड़कियां टाइम से मैं वो लड़कियां है ना, इसलिए उनको बड़े अच्छे से बात करते हैं। बोलना पड़ता है। अगर उनको वो लड़कियां अफ्रीकन है, उनको इंग्लिश आती है, अगर मैं उनसे इंग्लिश में बात नहीं करूंगा तो मुझसे बात ही नहीं करेंगी। तो उनसे बात करने बट कोई फायदा नहीं, फिर क्या, वो तो ब्रदर ही बोलती है। ये बना सोचे नहीं, तुम लोग चाहते कितनी लेकर आऊं मैं? तुम लोग तो शुक्र बोलोगे, थैंक गॉड ब्रदर बोलती है। आप कितने चाहते हो? एक वाइफ और आवे, सिस्टर नहीं? क्यों नहीं अब तो, अरे प्यार तो किसी से भी हो सकता है। नहीं अब तो इनफ है। नहीं प्यार नहीं, अब वो भी यार पता क्या, वो स्टोरी सिचुएशन ऐसी थी। लेकिन अगर हम प्यार की बात करें, ऐसा भी नहीं है कि अब तीसरी आएगी चौथी आएगी, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये लास्ट यही है मेरी फैमिली। अगर तीसरी आई तो आपकी गलती होगी वो बहुत बड़ी गलती होगी यार। मतलब तीसरी आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तीसरी कभी भी मतलब लगा लो लाइफ में सवाल ही नहीं उठता तीसरी आने का, तो कभी भी नहीं हो सकता। ये दूसरी भी आ गई या पहली भी आ गई, ये सिचुएशन ऐसी बन गई थी। नहीं मैं तो वो बंदा था कि मैं लव मैरिज ही नहीं करवाने वाला था भाग के। फैमिली के अकॉर्डिंग शुरू में अच्छा बंदा बनता बुरा कब बन गया पता ही नहीं चला। खलनायक बन गए। इनका रूप के साथ भी ऐसा ही था कि मैं अरेंज मैरिज ही करूंगा, तभी तो रूप से मतलब बात करना इनका थोड़ा बीच में बंद हो गया था। और जब मेरा टाइम था, मेरे टाइम में भी इनका ऐसा था कि हमें रिलेशनशिप में आना ही नहीं है, तुम अपने घर में बात करो, हम सीधा शादी करेंगे। मतलब इनका कभी भी ये फंडा नहीं था कि मैं किसी को भगा के लाऊंगा या लव मैरिज करूंगा। पर पता नहीं वो भगवान की तरफ से मतलब ऐसा क्या हो गया पता ही नहीं लगा। 1 साल बड़ा कुछ हो गया। अब हमारी लाइफ बड़ी स्मूथली से चल रही है। 2 वाइफ है, 1 हस्बैंड है, कंफर्टेबल हो? हाँ कंफर्टेबल। हाँ अब कंफर्टेबल है। स्टार्टिंग में तो ये लगा लो कि अगर कहते हैं ना कि सुसाइड की जो नौबत आ जाती है, वो भी आई थी स्टार्टिंग में। अगर हम बात करें उस पर, हम मूवी भी बना रहे हैं। आप बोलोगे मेरे चैनल पे अपनी प्रमोशन कर रहे हैं। हमारा सनी फैमिली व्लॉग्स के नाम पे एक नया चैनल है और सनी फैमिली का सबको पता, सनी फैमिली व्लॉग्स, जिस पे हमारी मूवी आ रही है। एक पॉइंट आपको वहाँ हम दिखाएंगे। आप लव स्टोरी बताई है, उसमें क्या क्या घटा था, मतलब क्या क्या सिचुएशन हुई थी, कैसे हमारी 2 शादियाँ हुई इनकी, प्रेजेंट में हम लोग कैसे रह रहे हैं, वो भी उसमें। और प्रेजेंट तो हमारा हम लोग शॉर्ट्स डेली पोस्ट करते ही अपने, उनमें भी है कुछ मैं शॉर्ट्स के बारे में अगर बताऊं, लोग बोलते हैं कि आपको मारती रहती हैं दोनों वाइफ,
मारती रहती हैं। तो वो हमारे जो टॉपिक है वो टॉपिक होता है कि जो बंदा 2 शादियां करता है ना, तो मतलब मैं तो कॉमेडी में दिखाता हूँ, लेकिन अगर उसके पीछे का दर्द देखा जाए, अगर कोई बंदा 2 शादियां करेगा ना, तो रियलिटी में वो झगड़े होंगे, होते हैं। हमने वो सच्चाई होंगे। बताई है हमारे दिल show में बहुत ज़्यादा दर्द है। नहीं, अब दर्द मेरे दिल में अगर दर्द होता तो वो मिलियंस में नहीं जाती। मैं उससे लोगों को हंसते हैं, लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, कभी कभार कहते हैं कि सर मैं ना मतलब मूड मेरा ख़राब था, मैंने आपकी वीडियो देखी और मेरा पेट में दर्द होने लगा, मैं भूल गया कि मेरा मूड ही क्यों ख़राब था, मैं किस हम बात लोग, में मेरा मन खराब था। जब हम लोग लाइव आते हैं वहाँ मतलब लाइव में भी हम लोगों को सामने से भी लोग काफी बार ऐसा बोलते हैं ना कि भैया मैंने आपकी वीडियो देखी, हम लोग हंस रहे थे, भैया अभी मेरा मूड ऐसे था, अच्छा हो गया आपकी वीडियो हाँ, देखी। लोग मतलब खुश होते हैं। अब लोगों को हमने वो चीज़ को कॉमेडी में कन्वर्ट करते हैं, अपने रिलेशन को, लोगों को अपना मतलब एक होता है ना टॉपिक, अब मैं यही दिखाता रहता, मेरी 2 वाइफ हैं गाइस, ये खाना ये वो वगैरह, लेकिन उसको लोगों को एंटरटेनमेंट भी चाहिए था, और वो मैंने कॉमेडी के थ्रू दे दिया, और लोगों को मेरी वीडियोस 110 मिलियन पे एक और छोड़ जा रहा है। नहीं चलो आप रील्स भी बनाते हो, लोग कहते हैं कि डबल मीनिंग में बनाते हो। डबल मीनिंग में क्या होता है कि देखो, मैंने अब स्टार्टिंग में, मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग में जब मैं वीडियोस बनाता था ना, तो मैं ये सोचता था कि 2 वाइफ के साथ वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं, लोग क्या कहेंगे यार, है ना। तो चलो मैं बनाने लग गया, तो लोगों ने ठीक अच्छा भी बोला, मुझे बुरा भी बोला। तो मैंने बुरा देखकर क्या किया, मैंने किसी बड़े हीरो की देखी फ़ोटो, उसके नीचे देखा कमेंट आने लग गए, है ना, बुरे। अब प्रधानमंत्री को भी लोग नहीं छोड़ते, उसको भी गालियाँ देते हैं। अच्छे लोग कोई अच्छी वीडियो डाल रहे हैं, कपिल शर्मा की एक मैं बात बताता हूँ, उसने ना एक वो फेस कट करवाया, अच्छा लुक, उसने फोटो डाली वीडियो में, कैसा लग रहा हूँ, लोगों ने नीचे ऐसे ऐसे कमेंट दिए कि टेम्पू लग रहा है, ये लग रहा है, लोग उसे नहीं छोड़ते। किसी को भी नहीं उसने क्या बोला कि भाई मैं कैसा लग रहा हूँ, उसे नहीं छोड़ते। तो लोगों को फिर मैंने परवाह करनी छोड़ दी। अब आता है कि डबल मीनिंग की, जो आपका सवाल है कि डबल मीनिंग बनाते हो, मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, मेरी वीडियोज़ को व्यू आते हैं 10 मिलियन 15 मिलियन, जो मैंने डबल मीनिंग बनाया उससे आए हैं 50 मिलियन। हम नहीं बनाते, आप लोग चाहते हो। अगर वो देखना चाहते हो तभी हम बनाते हैं ना। तो हमारा सिर्फ नॉर्मल कॉमेडी वाला 50,000, अगर जिसमें मैं 2 वाइफ ना लिखूं, मेरी 2 वाइफ है, उसको 20,000 25,000, जिसमें लिख दूं मेरी 2 वाइफ है 1 लाख, थोड़ा सा वो कुछ एक्स्ट्रा डाल दूं तो मिलियन। तो हम नहीं चाहते ऐसी वीडियोस बनाए, आप लोग चाहते हो तो बना लो। आप अच्छी वीडियो को ज्यादा व्यू दे दो, हम वैसी बनाने लग जाएंगे। वल्गैरिटी जरूरी है, मतलब हाँ जी, वल्गैरिटी जरूरी है, मतलब वो हमारे लिए जरूरी है, वो लोगों के लिए शायद जरूरी हो चुकी है। अगर लोगों के, और पहले मैं नहीं बनाता था और लोग उनको देखता था जो इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाते हैं कॉमेडी, तो वो लोग बनाते हैं, उनकी मिलियंस में व्यू थे, ठीक है, मिलियंस में। हमने कभी सोचा ही नहीं था, उनके मिलियंस में। तो हमने बनाई, हमने एक आधी बनाकर ट्राई किया तो उनको जो जितने मेरे व्यू वीडियोस को आते हैं उससे डबल हो गए, तो लोग देखना ही वही चाहते हैं। तो हम तो एक एंटरटेनमेंट पर्पस से बना रहे हैं, वो डबल मीनिंग हो सकता है, लेकिन हमारा अपनी तरफ से साफ सुथरा होता है। ये लोगों को दिमाग कहीं चलता होगा, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं बना रहे हो अपनी तरफ से। पर हम तो हमारा वही बना रहे मीनिंग हैं, एंड में meaning सही निकलता है। जो हमारा मीनिंग लास्ट में निकलता है, हमारा वही मीनिंग होता है। नहीं, लोग तो मतलब स्टार्टिंग में देख के जज कर लेते हैं ना कि ऐसा है। जजमेंट लोगों की है। हमने पहले हमारे अपने दिमाग में ये बिठा लिया है कि इसकी जजमेंट यही होगी, पर एंड तो देखो ना कि उसकी हमने निकाला क्या, उसका निचोड़ क्या निकाला है। निचोड़ तक जाता है ना, पहले ही देख ले। वो फिर लोगों की सोच है, उसका लोगों की सोच को ना कोई भी नहीं बता नहीं, हम नहीं कह सकते लोग। मैं एक बात बता दूं, अब देखो, अब लोग गलत हम नहीं कह सकते कि लोग गलत हैं। क्या है कि लोग नीचे कमेंट करते हैं, हंसते हैं। देखो जो तो लोग हंस रहे हैं वो वीडियो का एंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने कोई मीनिंग ही नहीं निकाला। जो लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये क्या बना रहे हो, सोसाइटी को ये चीज़ें दे रहे हो, तो जिस बंदे ने वो वीडियो देखी, हंसा और नीचे कमेंट पढ़ने आया, उसे शायद समझ नहीं आई वीडियो का दूसरा मीनिंग क्या था, लेकिन उन लोगों ने कमेंट कर करके दूसरा मीनिंग वहाँ पे लिख दिया। हमारी तरफ से तो वो मीनिंग था ही नहीं। और जो लोग हंस रहे हैं वो हमसे प्यार भी करते हैं, उन लोगों को पता है कि बंदे ने सिर्फ हंसाया, नथिंग एल्स, कुछ नहीं दिखाना चाह रहा। तो रूप मैम का साथ तो तुम स्टोरी बता दी, मानसी मैम के साथ कैसे मिली? मानसी मैम के साथ ऐसा हुआ कि मेरा रूप के साथ हो गया था कनेक्शन बंद हो गया था। ऐसा कि मैं करवाना चाहता था अरेंज मैरिज, तो रूप ने अपनी फैमिली से भी बात की, मैंने भी अपनी फैमिली से की, इसकी फैमिली नहीं मानी, तो इसे घर में बंद कर दिया। रीजन क्या था नहीं मानने का? कास्ट। ये सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं राजपूत हूँ, तो कास्ट के कारण वो नहीं माने। मेरे पापा उस वक्त सरपंच थे मौजूदा, फिर भी नहीं माने। तो ठीक है, उसके बाद फिर मैं चाहता उस वक्त ये स्टेप लेता कि मैं रूप के साथ भाग के शादी करवा लूँ। ठीक है, गवर्नमेंट भी कहती है एज है तो अपनी मर्जी से करवा लो, लेकिन मुझे अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट इज्जत देखनी थी, रूप ने भी देखनी थी, मैंने भी इसकी फैमिली की देखनी थी। हमने बोला कि हम दूर ही हो जाते हैं, तो हमने 7 मंथ हम दूर हो गए और इसका रिश्ता हो गया था यूएसए। इसका यूएसए रिश्ता हो गया, तब मुझे फिर तो होता है ना कि अब तो रिश्ता ही हो गया, अब तो क्या रह गया, अब तो क्या कहाँ से शादी हो जाएगी, है ना। तो 6 मंथ जब रिश्ता हो गया, फिर मुझे ये मिली, इससे दोस्त बना मैं कॉलेज में।
ठीक है। कॉलेज में दोस्त बना, ये कॉलेज में बाहर पार्क में बैठी थी तो मैं कॉलेज में एक दूसरे को देखा तो एक होता आई अट्रैक्शन सी होगी, ये मुझे देख रही, मैं इसे देखता रहा। फिर ऐसे 2-3 दिन निकले तो फेसबुक पे कांटेक्ट हुआ। मतलब आँखों में प्यार था। हाँ, आँखों में प्यार था। आंखों का प्यार कह सकते हैं, आंखों का प्यार, अट्रैक्शन होगी थी, आंखों का प्यार। तो फिर फेसबुक पे एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेजी, मैसेज किया और मैसेज करने के बाद फिर बातें, नंबर एक्सचेंज हो गया। फिर कॉलेज में आकर मिला, एज फ्रेंड मिलते रहे। फिर एक दिन प्रपोज कर दिया। अच्छा, तो इन्होंने कैसे प्रपोज किया मैम को? इस टाइम उल्टा था, मैम ने किया था। अच्छा। मैम ने ये बोला था कि आप ना मुझे अच्छे लगते हो, तो क्या कहते कि अगर आप मुझे अच्छे लगते हो कि आपकी लाइफ में कोई और है कि नहीं। फिर मैंने इसे बता दिया था कि मेरी लाइफ में अब कोई नहीं है, लेकिन था किसी वक्त। तो मैंने सारी रियलिटी बता दी, सारी रियलिटी ऐसे बता दी। लेकिन मैंने बोला कि अब ऐसा है कि अगर तू, ये मुझे प्रपोज नहीं कर रही थी, इंडायरेक्टली ये पूछ रही थी कि कोई है लाइफ में। तो मैंने बोला अगर तू रिलेशन में आना चाहती हो तो रिलेशन में नहीं, हम सीधा शादी करेंगे। अच्छा। तो मैंने बोला तू भी राजपूत है, मैं भी राजपूत हूँ, अपनी फैमिली से बात कर। इसने कर ली बात, और बात करने के बाद मेरे घर वालों ने भी इसकी फैमिली से बात कर ली। उसके बाद सीधा हमने एंगेजमेंट 1 मंथ में रख ली। हमारी एंगेजमेंट भी हो गई, दोनों फैमिली मान गई, एंगेजमेंट भी हो गया। एंगेजमेंट के बाद क्या हुआ कि इसकी फैमिली, इसने क्या किया, हम दोनों की पिक्स अपनी फेसबुक आईडी पे डाल दी। और फेसबुक आईडी पे डालने के बाद क्या हुआ, अब एग्ज़ाम थे लास्ट, रूप के भी मेरे भी। तो एग्ज़ाम के दिन हम 7-8 मंथ बाद मिले थे, मैं और रूप। 8 मंथ ना बात हुई थी ना मिले थे। तो कॉलेज में ये दिख गई मुझे बाई चांस, ये कॉलेज आती नहीं थी, सिर्फ एग्ज़ाम देने आई थी। उसमें कितने खुश हुए कि मैम दिख गई, हाँ सब कुछ मिल गया, भगवान मिल गया। जब ये दिखी ना पोज, हाँ वो वैसे मूवी में भी दिखेगा, बीच बीच प्रपोजन कर देता हूँ, वो मूवी में भी दिखेगा, वो पूरी सिचुएशन मैंने उस टाइम मैम रूप मैम दिखी, मानसी मैम ने भूल गए थे। मैं मानसी मैम को क्यों, मानसी इसको देख के तो उस वक्त तो भूलना क्यों, तो उस वक्त तो पता था कि ये ऐसी ही मिली है, मतलब ठीक है अभी मिली, अब क्या पता मिलना कि नहीं मुझे मिलना। पता भी था कि इन लोगों का मतलब हम लोगों का शुरू में ही ऐसा था कि हम में कोई भी जैसे शक होता है या कुछ भी, रूप मिल गई ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि सारा क्लियर कर दिया था मैंने। तो ये जैसे मुझे मिली रूप, तो वहाँ पे एक मैं मानसी भूलना ऐसी बात नहीं, एक दिमाग पोज हो गया था कि यार इतने टाइम बाद मिली। फिर मैंने इसका हाल चाल पूछा, तो वो हाल चाल पूछना मेरे लिए मुसीबत ये बनी कि आप तो नहीं बोल रहे, आप तुम लोग मीनिंग अब आगे तो बोलने दो। तो वो मुसीबत ये बनी कि किसी ने पिक क्लिक कर दी हम दोनों की। तो पिक क्लिक की, तो पिक क्लिक करने के बाद इसके घर वालों को भेज दी और ये बोल दिया कि आज वो रूप को भगा कर ले जाएगा। तो ये जब बात बोली कि रूप को भगा कर ले जाएगा, तो उसके घर वाले भाई सभी इकट्ठे होकर आ गए, डंडे डुंडे अपने लेकर। तो आने के बाद जब मैं गेट से निकल रहा था, अकेला निकल रहा हूँ भाई, तो मुझे रोका और मारने लग गए। कितने मारे इस टाइम पे आपको? इतने मारे कि आज भी निशान है बॉडी पे। रॉड के साथ पिटा था इनको। तो आज भी बॉडी पे निशान है, इतने मारे थे। आप उस टाइम खुश थे या सैड थे? अरे इनकी पिटाई हो रही थी तो खुश कैसे होंगी, उस टाइम खुश नहीं थी। मतलब एकदम ये हो गया था ना, मुझे जब मैं अंदर थी, मुझे पता लगा कि उनको मारा है, तो मतलब भाग के गए इनको बचाने के लिए, ये क्या हो रहा है। तो वो चीज़ हुई, पुलिस आई, पुलिस ने को बोला इनके घर वालों ने कि आप ये बयान दे दो इसको, बोला कि ये लड़का तंग करता है, परेशान करता है और मुझे किडनैप करना चाहता है। तो ये बातें बोली, ये बातें फिर अगर बोलती थी, ये बयान देती तो पुलिस मुझे उस वक्त अरेस्ट कर सकती थी सीधा सीधा। लेकिन इसने बोला ये गलत है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। उसने हाल चाल उस दिन सिर्फ मेरा पूछा था, नथिंग एल्स। तो ये बोलती कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो इसके घर वाले बोलते अगर तू ये चीज़ें नहीं बोलती है ना, तो ये लगा ले कि फिर हम तुझे यहीं पर छोड़ देंगे। तो इसने तुम्हारे लिए, हाँ, तो हम तो मर गई हमारे लिए, तो अगर हमारी इज्जत नहीं रख रही। कहती कितनी इज्जत रखूँ मैंने, इज्जत के लिए हमने छोड़ तो दिया एक दूसरे को, लेकिन फंसा नहीं सकते। आप फिनिश करो, ले जाओ मुझे अपने घर, वो अपने घर खुश है, हम कोई नहीं भाग रहे। लेकिन उन्होंने नहीं माना, इसे बोला, ये भी नहीं मानी, इसे छोड़कर चले गए। अच्छा, अब आपके फैमिली कॉन्टैक्ट है आपका? फैमिली के नहीं। साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं? उन्होंने मुझे मतलब बात ही नहीं की। उस दिन के बाद कोई बात नहीं हुई। कितने साल हो गए बात हुई फैमिली के साथ? वो ही हुई थी तभी, मतलब 2017 में 17 में लास्ट बात, मतलब वही 2017 मई में हुई है जो की नहीं उन्होंने अभी तक तो। फिर क्या उसके बाद मेरे पापा ने बोला कि यार वो लड़की को छोड़कर चले गए। पुलिस भी चली गई हमारा बयान लेकर कि ठीक है लड़की है गिरी है, इसने तो कुछ लड़के ने किया ही नहीं, तो वो लड़की को छोड़कर चले गए, हम इसे रास्ते में तो छोड़ेंगे नहीं। तो फिर मेरे पापा ने इसे भी ले आए, हमारी शादी करवा दी और इसके पापा से माफ़ी मांगी, सॉरी फील किया कि वो अब सिचुएशन ऐसी बन गई, हम क्या कर सकते थे। तो उस वक्त इस बेवकूफ़ ने क्या किया कि बेवकूफ़ नहीं कह सकता कि इसने जो इसके पास मोबाइल फ़ोन था ना, जिस पे पिक्स वगैरह फेसबुक आईडी चलती थी, वो तोड़ दिया, सिम भी तोड़ दिया। और जो वो सिम था ना, वो इसकी
फेसबुक आईडी से जुड़ा हुआ था, आज भी उसी फेसबुक आईडी पे पिक्स पड़ी है हमारी एंगेजमेंट की, वो जुड़ा हुआ था। और जो सिम जिसके नाम पे था वो दादा दादी वो है नहीं, और वो सिम निकल नहीं सकता था, वो फेसबुक खोल नहीं सकती थी, पासवर्ड इसे याद नहीं था, वो पिक्स डिलीट नहीं हो सकती थी। क्योंकि सिम कार्ड मेरा जो था वो पोस्ट पेड था, क्योंकि हमारे जम्मू का यहाँ चलता नहीं, और वो प्रूफ पे जब शुरू में पोस्ट पेड लेते थे ना, जिसके प्रूफ पे होता था उसी बंदे को चाहिए था वो दोबारा निकलवाने के लिए, फिर मैं कहाँ से लाती दूसरा सिम। तो फिर वो वैसे ही हो गया कि फेसबुक पे पड़ी रही। फिर मैंने इससे थोड़ी थोड़ी बात करता, लेकिन टाइम बीता, इसका रिश्ता हो गया, इसका भी रिश्ता अच्छे घर में हुआ। रिश्ता होने के बाद क्या हुआ कि उस लड़के ने इसको व्हाट्सएप पे मेरी और इसकी फ़ोटोज़ भेज दी, कहता है कि तू मेरे साथ रिश्ता करवाए, चंडीगढ़ में करती क्या रही तू, वो पिक्स भेज दी, तो रिश्ता टूट गया। फिर मुझे भी बड़ा फील हुआ। फिर थोड़ा टाइम रुक के 5-4 महीने एक और रिश्ता हुआ, वो रिश्ता भी हो गया, देख लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो भी रिश्ता उन्होंने, लड़के ने मना कर दिया। अब रीज़न तो किसी ने हमें बता ही दिया कि यही कि उनको उसको भी पहले एक लड़की का रिश्ता टूट रखा है, एंगेजमेंट टूट रखी है, क्या अब तक क्या कमी थी। तो फिर मेरा हो गया दिमाग ख़राब। फिर मैंने रूप से बात की कि यार देख ऐसे तो उसकी लाइफ ख़राब हो रही है। उसके बाद 8वीं 9वीं पढ़े हुए लड़के के साथ रिश्ते हो रहे थे। मैं कहा यार इतना थोड़ी बुरा कर सकते हैं हम यार, ठीक है, अगर जो होगा देखा जाएगा, लाइफ ख़राब होगी तो तीनों की होगी, जो होगा। तो फिर मैंने इसे बोला, नहीं मानी, फिर ये मान गई, फिर मैं इसे ले आया। तो उसके बाद से ये तो हम आज ही चलो फिर हम साथ रह रहे हैं तब से। आपको पता था मैम की शादी कर ली उन्होंने? हाँ, मेरे सामने ही तो हुआ था। कितना गुस्सा हुआ फिर आपको? मतलब गुस्सा में शौकीन थे आप, शौक थे उस टाइम? हाँ, मतलब उस टाइम मेरे को कोई भी ऐसी सेंस नहीं थी कि मैं कुछ फील कर पाऊँ, क्योंकि ये मेरे सामने से निकल रहे थे दोनों। तो मतलब मुझे ये नहीं था दूर दूर तक आइडिया कि ये शादी कर लेंगे। लेकिन नेक्स्ट डे हमारा कॉमन फ्रेंड था दोनों का, उसने मुझे बताया कि इनकी शादी होगी। उसके बाद इन्होंने मुझे एक बार कॉल भी की शादी होने के बाद। तो जैसे इनकी कॉल आई उसके बाद मैंने फ़ोन वगैरह, तो मतलब गुस्से में मैंने तो इनको कुछ नहीं बोला। मैंने बोला ठीक है तुम लोगों ने कर ली शादी, आप खुश रहो। बट जो अंदर आग लगी हुई थी वो तो अंदर ही थी। डंडा उठा के मारो नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी, मैंने तो इनको बड़े आराम से, मतलब मैंने तो इनको गुस्सा भी नहीं जताया कि मैं गुस्सा हूँ। मैंने इनको बोला कि ठीक है आप लोगों का हो गया, अब आप लोग खुश रहो, है ना, तो मैं साइड पे हो जाऊँगी। और वही बात फ़ोन काट के उसके बाद मैंने सिम तोड़ी, फ़ोन तोड़ा, फिर हमारा कॉन्टेक्ट ही नहीं हुआ दोबारा। मतलब कह सकते हैं कि रूप मैम ज़्यादा प्यार करती है आपको। 7 साल का रिलेशन है ना? नहीं, प्यार ऐसा नहीं होता कि जिसका ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो गया वो प्यार हो गया। प्यार तो प्यार ही है। अब रह रहे हैं पूरी फैमिली एक साथ। आराध्या को लगा लो, मेरी बेटी है, अब रूप से पैदा ज़्यादा टाइम रूप के साथ रही है, लेकिन आराध्या आज इसके साथ ज़्यादा चिपकती है। सोने के लिए मम्मी चाहिए, रूप मम्मी चाहिए, उठती है तब भी ये चाहिए, उसके बाद ये मानसी मम्मा चाहिए। ये समझ लो रूप मैम ज़्यादा है ना आपको, समझा ज़्यादा? वो तो लोग कुछ भी कह लें, मुझे दोनों ही समझते हैं। अच्छा, अगर ये नहीं समझती होती तो इन्होंने बोला ही है कि जब शादी हुई थी तो मुझे गुस्सा तक नहीं जताया इसने। हम दोनों ही समझते हैं, इसीलिए हम दोनों साथ में बैठे हैं इनके साथ। अगर ये समझते ना होते दोनों तो शायद झगड़ा हो रहा होता। तो आज हम इकट्ठे ही ना बैठे इंटरव्यू होते। आज देना रहे होते तो शायद आप हम दोनों का इंटरव्यू लेने के बजाय एक एक का ले रहे होते कि वो मेरे उसको लेकर वहाँ भाग गया, ये इसको लेकर वहाँ भाग गया, मैं यहाँ पे रो रही हूँ, फिर आप ऐसे इंटरव्यू शायद ले रहे होते। तो ज़्यादा क्यूट कौन सी लगा आपको? ज़्यादा क्यूट कौन सी लगी? क्यूट तो अब मैं नहीं, एक बताना। देखो अब एक बताऊंगा तो बात तो वही झगड़े वाली हो जाएगी जैसी मेरी वीडियोस बनती है। लेकिन दिल की बात करूं तो पता क्या होता है, अब ज़्यादा क्यूट तो मुझे कोई और लगती होगी, है ना? नहीं यार, ऐसा है कि 2 थप्पड़ आएंगे दोनों साइड से। नहीं, मेरे लिए यार ये दोनों ही क्यूट है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं डर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, मुझे दोनों में फ़र्क ही नहीं पता चलता, तो मैं क्या कहूँ कौन क्यूट है। हाँ, वो बात है कि इनको बोलता हूँ कि तेरा वेट कम है, तेरा ज़्यादा वेट कम करो, तो वो कंपेयर कर देता हूँ। जो रियलिटी है इसे थोड़ा बोलता हूँ एक्सरसाइज ज़्यादा कर, लेकिन अदरवाइज और कंपेरिजन नहीं है। तो ज़्यादा शॉपिंग किसको कराते हैं? दोनों को इक्वल। मैं तो कभी कभार टी शर्ट भी एक लाता हूँ, दोनों पहन लेती है। हाँ, ये हम सीक्रेट बता रहे हैं हमारा, क्योंकि हम लोगों को ना दोनों को कपड़े भी एक जैसे आते हैं, जुत्ती भी एक जैसी आती है, सब कुछ एक बराबर सेम आता है। तो हम क्या करते हैं, एक मंगा लेते हैं, एक कोई और डिजाइन मंगा लेते हैं, हम बोले दोनों पहन लेंगे। अब तो शॉपिंग या ऑनलाइन का जमाना खुद ही कर लेती हैं, तो एक दूसरे से डिसाइड करके मैं ये ले लेती हूँ, मैं ये ले लेती हूँ, पहनना क्या आज इसने वो पहन ले, फिर एक्सचेंज कर लेना। तो ऐसा होता है। ऐसा होता है कि दोनों मैम को अकेले में लेके बात करते हो कि चलो उसको नहीं बताना ये बात? नहीं, हमारी जो भी डिस्कशन होती है ना पूरी फैमिली की ये इकट्ठी तो होती है। आज तक ना कभी भी नहीं चाहे हुआ, कुछ भी बात हो ना टचवुड कभी ऐसा नहीं हुआ कि रूप ने अकेले में इनको कुछ बोला होगा मेरे खिलाफ या मैंने उसके खिलाफ कुछ बोला होगा। ये तो हमारा फर्स्ट डे से है, जब से हम पहले से ही नहीं हुआ कभी भी। मतलब और
हमारी बातों पे झगड़ा हुआ होगा, मतलब हमारा इनके साथ तो झगड़ा हुआ है, लेकिन हमारा आपस में दोनों का ना कभी भी, लोग हमें बहुत कमेंट करते हैं और आज मैं इसी बात का जवाब दे रही हूँ कि कहीं किसी केस में ऐसा होता होगा कि 2 वाइफ है, उनका आपस में भी झगड़ा होता होगा, लेकिन हम दोनों का आपस में कभी झगड़ा हुआ ही नहीं। और सर बुराई करते हैं नहीं। आपके आगे मैम ही कर दिन क्या ना ना, कभी भी ऐसा कभी नहीं हुआ। Like- जिसकी गलती होती है वो उल्टा उसको डांट देते हैं, बट बुराई आज तक नहीं की इन्होंने, कभी भी नहीं। बस कितने फंस रही अब शादी करके 2 वाइफ क्यूट है, मासूम है तो हो गए। शुरू में 1-1.5 मंथ सोचा था, फंस गया। अब नहीं सोचता, अब तो शुरू में सोचा था। अब दिल की बातें कसम से सच बता रहा हूँ, मैं कोई फंस नहीं गया हूँ, अब मैं खुश हूँ। स्टार्टिंग में 1-2 मंथ की बात बोलूँगा, 1.5-2 मंथ तो सुसाइड का भी सोच लिया था, सही में, इतना फंस गया था। अब क्योंकि नहीं। और भी सिचुएशंस आ गई थी, जैसे घर चले जाना, बाकी और भी बहुत कुछ हो गया था, मेरी फैमिली का, पुलिस पीछे इसकी लग family जाना, का, ऐसा भी हो गया पुलिस, था। फिर हमारी इनकी फैमिली भी, हम तीनों की फैमिली, मतलब सारा इकट्ठा हो गया था वो सब कुछ। सिचुएशन भी ऐसी आ गई थी, एक टाइम ऐसा आया था कि हम हमारी छोटी सी बच्ची को लेके गाड़ी में सो रहे हैं। वो जो टाइम था ना, छत नहीं थी हमारे पास। वो सबसे बुरा टाइम था। उस टाइम पे लग रहा था कि ये क्या हो गया, क्या कर लिया कि हमने? उस टाइम तो उस टाइम सबको बच्चे को लगता देख के था। लगता है हाँ, कि खुद का तो हम सही चल रहा था हमारा, पर बच्चा हमारी वजह से वो फेस कर रहा था। और वो हाँ, चीज़ ये आराध्या तो इनकी मतलब लाडली है, चाहे जो मर्जी कुछ हो जाए, हमें कोई चीज़ मिले ना मिले, लेकिन आराध्या प्रायोरिटी है, उसको तो मिलनी ही चाहिए। फिर जब ये आराध्या को देखते थे ना, तो ये क्या कोई भी हो, हम लोग भी इतना फील करते थे कि हमारी बेटी गाड़ी में सो रही है, हमें मतलब बेड पे नहीं उसको सुला पा रहे, जबकि उसको हमने शुरू से ही ऐसी लाइफस्टाइल दी है कि वो ऐसा नहीं कभी भी फेस करवाया। तो वो टाइम पीरियड बहुत ही डिफिकल्ट था। हम आज भी लोग बोल देते हैं कि ये अपनी बच्ची की लाइफ ख़राब कर रहे हैं, ऐसा ऐसा। तो ठीक है, वो वक्त निकला, लेकिन आज मेरी बच्ची इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रही है। सो जिस ये गाँव थैंक से- यू है, हाँ। मतलब गॉड का भी थैंक यू है, उन अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे ऑडियंस हैं, इनका भी थैंक यू। लेकिन मेरी बच्ची आज इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब इंटरनेशनल शायद सुनते भी नहीं होंगे। आपके गांव में तो फर्स्ट बच्चा, फर्स्ट इनके बच्चा गांव है में जो first इंटरनेशनल बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है। इंटरनेशनल। और स्कूल में आराध्या पढ़ रहा फर्स्ट बच्चा है जो इंटरनेट पे भी इतना मतलब इसके एक्टिव रहता है। अच्छे लोग बहुत से मैसेज views, करते हैं कि हाँ। आराध्या को थोड़ी देर अपने ब्लॉग में चाहे 30-40 सेकंड दिखा दिया करो, पर दिखा दिया करो। तो पर हम अगर दिखाते हैं। हम वो टाइम ना करते ना, वो मतलब मुश्किल वाला टाइम ना मतलब फेस करते, तो आज हम इतना सक्सेस ना पा चुके कितने होते। साल रहा वो टाइम मुश्किल वाला? वो हमारा साल टाइम है निकला हमारा। भाई 3 से 4 मंथ है वो, जो मतलब नर्क कहते हैं ना जिसे, वो निकले हैं मतलब 4 मंथ। उसके बाद भी मतलब लड़ाई झगड़े बंद हो गए थे। पैसे की बात करें तो पैसे वाला टाइम तो ये लगा लो 6-7 मंथ ही निकल रहा, जब भी बहुत पैसा तो shortage वो है हो गई थी। हमें पैसा। स्टार्टिंग में पैसा था, ऐसी कोई बात नहीं है। स्टेप लेने से के बाद मेरे पास पैसा था, लेकिन पहला फ्लैट लिया ओनर के का, मेरे रिश्तेदारों ने सब पीछे लड़के की, इसकी 2 वाइफ हैं, तो मैंने वो हाइड रखा तो ओनर ने निकाल दिया। दूसरा लिया तो वहाँ पे भी सेम ही सिचुएशन हुई, और ये लिया, ये बता कर लिया। तो वो फर्स्ट लिया जब 15,000 रेंट होता है, 15,000 सिक्योरिटी होती है, ब्रोकेज होती है, 50,000 का एक फ्लैट पड़ जाता है लेने में। 2 लाख तो 1 लाख तो सीधा फ्लैटों में आ गया। फिर यहाँ पे भी लिया, खाना पीना और खर्चा खत्म हो गया था। गाड़ी का काम गाड़ी का करता था, तो गाड़ी में तो सो रहे हैं। कैब चलाता हूँ था मैं पहले, तो कैब में सो रहे हैं, तो कमाई का कोई इनकम का कोई सोर्स नहीं बचा था। तो हमने YouTube चैनल चलाने के बाद भी ये कैब पे गए हैं, ये दिन रात कैब पे रहते थे। क्योंकि मतलब चैनल बनाना, उसके बाद पैसा तो बहुत टाइम बाद आता है, मोनेटाइजेशन। और हमने चैनल ना सीरियसली बता रहे हैं, आज की हमने यूट्यूब चैनल पे जो बनाया था ना, उस पे सनी फैमिली नहीं बनाया था। हमने ये वीडियो डाली थी कि हमारे पीछे जो लोग लगे हुए हैं, या हम पे पुलिस केस करना चाहते थे, किडनैप किया, या अपनी मर्जी से आई है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें वीडियो बनाकर हमने एक वीडियो छोड़ी थी, जो फर्स्ट डे नाइट में ही वायरल हो गई थी। तो फिर सोचा कि यार 50,000 व्यू आ गए, क्यों ना इसका कोई चैनल का नाम फायदा उठा ले। तो फायदा उठा ले, बिल्कुल फिर सोचा था ये उस टाइम चीज़। तो ऐसा होने लग गया था ना कि मतलब हमारे रिलेटिव्स में ही ये बातें होने लगी थी कि इन्होंने मुझे किडनैप किया या ये मेरे को ऐसे उठा के मतलब ले बस आए, मैं अपनी किसी मर्जी तरीके से नहीं मुझे रह रही। फंसाना चाहते थे। तो फिर हमारा ये था कि हम लोग मतलब अब सोशली हम लोग सामने आ जाते हैं, ताकि लोगों को ये तो कंफर्म हो जाए कि मैं Clear कर किसी के देते हैं। दबाव में नहीं हाँ। रह रही, या ये मेरे को किडनैप करके नहीं लेके आए।
तो हमने जैसे मतलब हमारा ये मोटिव तो था ही नहीं कि हमने यूट्यूब से कमाई करनी है या हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। वीडियो बनाई इन्होंने, डाल दी, अगले दिन इन्होंने बताया और रातों रात हमारे 50,000 के एक रात में मोनेटाइज का ऑप्शन आ गया नीचे। हाँ 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। हाँ 1K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो Complete हो गए। गए। तो उसके बाद फिर हमने सोचा नाम, तो बहुत सारे नाम सोचे, क्यूट फैमिली, हाँ। सनी ये वो, फिर आया कि सनी और ये मेरी फैमिली है, फैमिली। तो सनी फैमिली नाम रख के हमने कर दिया रात को। अगले कितने दिन बार नाम रख लेते हैं, सनी, रूप, सनी मानसी। फैमिली रख के आराध्या की बर्थ डेट लगा दी हमने अच्छा। 13, और आराध्या की बर्थ डेट, आराध्या है ही लकी है और 13 उसकी तारीख बर्थ डेट बहुत भी इतनी lucky है लकी है ना हमारे लिए 13। हम जहाँ भी 13 लगाते हैं ना वो काम पक्का सक्सेस। मेरे ना अंकल है, मेरे अंकल है गांव में रहते हैं, मैंने ना सनी फैमिली, वो ही मुझसे सही बोलते हैं सिर्फ, है ना, उनका थैंक यू भी करता हूँ। वो मुझे वो ना मतलब भगवान को मानते हैं, वो ऑलवेज बोलते हैं तेरा, सब कुछ तेरा है। तो उन्होंने, मैं यूट्यूब पे बोला कि सनी फैमिली 13 डाल दो, सनी फैमिली 13 डाल दो, तो अंकल ने मुझे बोल कहता तूने 13 लिखा है ना, तो तेरा अभी सब कुछ तेरा ही है, मेरा कुछ नहीं है। वो गुरु नानक देव जी ने कहता सब कुछ तेरा, कहता तेरा तूने 13 लिखा है वो चल जाएगा, लेकिन हमने वो 13 सोच के लिखा था आराध्या के आराध्या बर्थडे से, की लेकिन वो birthday बात भी एक अच्छी होगी कि 13, तो वो 13 नंबर हमारे लिए लकी हो गए एक तरह से। अब आपकी फैमिली क्या कहती है आपको? हमारी फैमिली तो ये लगा लो कि यार पता क्या होता है, जो मैं तो अपने फैमिली के, मेरे भाई ये वो वगैरह, तो रिश्तेदारों ने उनके मन में ये भी लालच डालती इसको बेदखल करवाओ और इसका जो भी ज़मीन वगैरह जो भी हमारे गांव में वो कोशिश करो अपने नाम लगवा लो। तो भाई बहन भी हो जाते हैं कभी कभार इस लालच में आ जाते हैं कि इसका जो है मौका मिला है, तो सभी सच बताऊं तो ये मौके में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सब सही हो जाए। मेरे बहन है, मेरे भाई हैं, मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं, तो ये चीज़ें ना करो तो को ना कुछ गलत फहमियाँ भी हो गई हैं, क्योंकि अब ये घर से बाहर रह रहे हैं। कुछ रिलेटिव ऐसे होते हैं जो जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम करते हैं, है ना। तो अब जो चल रहा है उन लोगों को दूसरों से पता चल रहा है, इनको दूसरों से पता चल रहा है, फेस टू फेस बात हो नहीं रही। अगर ये बैठ के फेस टू फेस बात करें ना, तो ये दिल के किसी के साथ भी बुरे नहीं है। अगर हम दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, मतलब कहाँ से कितने कैसे मिले हम लोग, है ना, तो वो तो इनके अपने हैं, ये अपनों के लिए बुरा सोच सकते हैं। ऐसा लेकिन वो मतलब- अब मेरे अपने भी सच बताऊं अब लालच में आ गए हैं कि उनको मौका मिल गया, सच सीरियसली तो बात ये है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये छोटी मोटी लालच, इतना कोई अमीर नहीं, इतनी कोई प्रॉपर्टी है नहीं जिसके लिए हम ये रिश्ते छोड़ने जाए। हाँ अगर ये रीज़न बनाना है कि मैंने 2 शादियाँ की तो छोड़ दो, लेकिन अगर कोई और बहाना बनाना वो गलत है। लेकिन अभी सारे मेरे रिश्तेदार जो मेरी फैमिली है वो और चक्करों में, मेरे माँ बाप को तो कंफ्यूज कर दिया सबने, वो कंफ्यूज हो parents रखे बिल्कुल हैं, confuse वो हो रखे हैं। फुल कंफ्यूज है। शुरू में बातें भी करने लग गए थे, लेकिन अब कंफ्यूज कर दिए। पर आज भी अगर मतलब ये पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट करते हैं, अगर उनको नीड पड़ती है तो ये जाते हैं, हम लोग भी मैं जाते गाँव भी हैं। जाता हूँ कभी अभी need इनकी पड़ती है। दादी भी बीमार थे तो ये रेगुलर जाते थे, हॉस्पिटलाइज्ड थे, वो हॉस्पिटल में जाते थे, लेकिन मैंने ही admit किया इनकी था उनको। तरफ से कि कभी भी उनको ना नहीं है। आज यही भी लेके नहीं है, कल जाते भी हैं। नहीं अभी है, 2 कभी दिन भी पहले नहीं मम्मा होगी। भी बीमार थे, उनको भी यही लेके गए हैं। मतलब लेकिन जो भी पूरी है। उनकी तैयारी है मुझे बेदखल करने की, वो अच्छा। कोई बात नहीं यार, नहीं। भगवान उधर से कुछ जाता है तो इधर से दे देगा यार। तो मैं जो ये सोच किस्मत के में होगा वही मिलेगा, हम कुछ ज्यादा नहीं ले सकते, कुछ कम नहीं, जो भी क्यों किस्मत अगर में मैं होगा वही झगड़ा मिलेगा। करूंगा या कुछ करूंगा मैं हाँ। उसमें उलझ जाऊंगा, क्यों ना उधर ध्यान देने से इधर दे दूं अपना, हम बस। इनको यही बोलते हैं कि आप कोई बात नहीं, अगर वो रख रहे हैं उसमें भी कोई बात रखने नहीं, दो। कोई रखने दो, हमें भगवान ने दिया और भी देंगे। आपका दिल साफ है ना, आप सच्चे दिल से चलते रहो, भगवान हमें बहुत कुछ देगा। अब क्या पता हमें उनकी ज़रूरत ही ना पड़े वो सारी चीज़ों की, है ना, तो हम वैसे ही उनको दे दें। कल को ये टाइम भी आ सकता है कि हम अपनी मर्जी से ही दे दें, तो उनको भी थोड़ा सब्र करना चाहिए, और इनके पास तो बहुत सब्र है। चलो अब ऐसी सिचुएशन है कि दोनों छोड़नी पड़ जाए, किसको छोड़ोगे दोनों में से? ऐसी सिचुएशन आएगी तो अपने आप को छोड़ूंगा भाई। नहीं एक होता है। मैं कैसे छोड़ दूं यार, एक मतलब एक फैमिली होती है, बाबा हमारे बच्चे होते हैं, मान लो कि एक बंदे के 2 बच्चे हों, भगवान कोई पूछे कि 2 बच्चों में से एक को छोड़ना है तो किसको छोड़ेगा, तो कोई बोले किसी कैसे, बच्चे तो बच्चे हैं, वाइफ भी मेरी 2 हैं, तो मेरे लिए सब कुछ यही है, मेरी फैमिली कैसे छोड़ूंगा और किसी को नहीं बच्चों की तरह ही रखते हैं ये हमें। ये भी बात सही है, उन्होंने बच्चा बोला ना, मैं वहाँ से बोलती हूँ कि सीरियसली हम लोग बच्चों की तरह ही रहते हैं, क्योंकि हमें डांटना पड़ता है कोई भी काम कर, मेरे को तो स्पेशली मैं अपनी रह रही हूँ, क्योंकि मैं ना कोई चीज़ सीरियस नहीं लेती, मैं खुद का बता रही हूँ, मैं कभी सीरियस नहीं होती, मैं हर वक्त हंसी मजाक मजूक वाला serious? बिल्कुल नहीं, सीरियस अच्छा, नहीं, मतलब हंसी ऐसे मजाक, फन में रहना। मजाक, मतलब जो कभी कभार तो ऐसी बात कर देती है अपनी तरफ से, तो ये कॉमेडी करती है, हम लोग लेकिन को हम इसके फेस को देख के फिर बोलते हैं, हमने कोई बात खत्म होगी, कहती है खुद हंस रही होती है, मैं कहता हूं, हम भी हंस लेते हैं, तेरी इज्जत, मतलब ये मतलब परवाह नहीं करती क्या बोल रही है, कैसे बोल रही है, क्या बात कर रही है, ये खुले दिल की है बस।
मैं सब कुछ बोल देती हूँ। मैं कोई नहीं, मतलब मैं दिल में कोई बात नहीं रख सकती। अब जैसे इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यू में भी आप फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था ना, तब मैं थोड़ा घबराया था, पता नहीं क्या क्या बोलेगी ये। तो ऐसा भी होता है। आज भी पूछ रही थी इंटरव्यू से पहले, मुझे पता तो तुम्हें मुझे बोलना है मुझे बताना क्या, मैं क्या जो सच बताना है, कुछ अपनी तरफ से नहीं बताएगी। अगर तू अपनी तरफ से बताएगी तो तुझे पता ही नहीं चलेगा तो क्या सही बोलेगा। बात है। हाँ, बस सच बोलते रहना है बस। तो नेचर कौन सी का बढ़िया दोनों में से एक का बताना। नेचर की अब एक के बाद देखो, अपनी अपनी क्वालिटी है इसकी। यही है कि ये नहीं 100 में से मैम का कितना है बताना। हाँ जी? 100 में से कितना है मैम का? 100% में से अपनी अपनी तरफ भाई। नहीं सिर्फ 100% से बताना। देखो 100 में से सफाई नहीं देनी है। सफाई अब मैं वही बोल दूंगा। देख 100 में से 80, 100 में से 80, अब 20 किसके कट हुए तो वो पूछा जाएगा तो वो बता सकता हाँ, वो हूँ, बता। है ना। इसके 20% ये कि वही बात होगी, मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, मैं कोई कर रहा हूँ तो ये अपनी मस्ती में लगी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कैमरा भी सेट कर रहा हूँ ना, हम खुद अच्छा, DOP कर रहे मस्ती हैं, हम भी कैमरे के सामने तो एक ही जगह बैठ जा टिक कर, जैसे आप बोल रहे थे कि यहाँ बैठ जाओ तो बैठ जा। मैं कैमरा सेट कर रहा हूँ, या बैठ के उठ के उधर चलेगी, पर्दे के पास ऐसे कर रही है। ये कर ली हुआ है। हाँ कल ही, मतलब इसे परवाह ही नहीं कि कैमरा क्या कर रहा है। इसका है कि ये कभी कभार क्या होती है, बात को समझती नहीं है, गुस्सा कर जाती है, कहने का मतलब बात का। इसकी ये है 20% है, मतलब मैं कुछ कह रहा हूँ तो दूसरी साइड ले जाती है कि यार आपने मुझे ऐसे बोला, फिर मैं यार क्यों ऐसे, वो नहीं बोला ही नहीं, तेरे को समझ ही नहीं आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ है। तो चॉकलेट किसके लिए लाते हो? किसी के लिए नहीं, किसी के लिए, आराध्या के लिए। आराध्या के लिए। क्या चॉकलेट किसके लिए लाते हो? कभी भी नहीं लाए नहीं। वो मराठे की छीन के खाते हैं। वो मराठे की छीन के खाते हैं। एक्चुअल में क्या ये चॉकलेट हो गया, आप पिज्जा लाता हूँ तो एक लाता हूँ, आधा आधा खा लेते हैं। ऐसा पिज्जा कुछ लवर मैं हूँ तो मेरे लिए पिज्जा लेके आते हैं जब भी खाते हैं। तो अब तो मैं जो वो खाती है वो भी खा लेती हूँ, मैं सब कुछ खाने वाली मतलब हूँ। कहने क्या यार फैमिली है जो ऐसा कुछ, ये कौन सा मेरी गर्लफ्रेंड है कि चॉकलेट लाता है या कुछ लाता है। हाँ, वो चीज़ें आती नहीं आई दिमाग लव यू किसको ज़्यादा बोलते हैं? में। मैं वो मुझे लगता है मैंने बोला ही नहीं है इतने टाइम से। बोला नहीं बोलो कैमरे के। क्लास बोलो मैम को। नहीं बोला। उनकी तरफ देख के पहले हाँ आई लव यू मेरी जान, आई लव यू टू। अप्लाई तो कर दो। अब उनको भी बोलो ना। ना नहीं, ऐसा पहले कुछ reply नहीं है। मैं खाना नहीं दूंगी। मेरे को नहीं बोला, मैं खाना नहीं दूंगी। अरे चलो बोल दो। ऐसा कोई बात नहीं, वैसे वो तो बोल दिया, लेकिन हाँ आई लव यू ऑलवेज, बोथ हो गई। अरे And you उनको also। जान बोला आपको आई लव यू सीधा ही। नहीं कोई बात नहीं, मुझे पता है ना, आई लव यू बोलने से थोड़ा ना होता है कि हाँ प्यार करते हैं। अगर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, हमारे लिए खर्चा कर रहे हैं, हमारी नीड्स पूरी कर रहे हैं, तो वही प्यार है। वो प्यार वो प्यार है हमारे हार्ट अकॉर्डिंग। बीट कौन सी है आपकी? हार्ट बीट कौन सी है? ये है। दोनों में से। हार्ट बीट मेरी अपनी है भाई। मैं बताऊँ इनकी हार्ट बीट कौन है? अब मेरी बेटी पहले है। हाँ, अब इनकी हार्ट बीट वो है राध्या। पहले कौन सी? पहले तो मतलब अगर 2017 से पहले ये थी, उसके बाद 2022 में थोड़े टाइम के लिए ये बनी, अब दोनों है। थोड़े टाइम के लिए तो मैं तो थोड़ा अब थोड़ा ही था उस थोड़ा ही वक्त। था ना तेरा। ऐसा कुछ आपका नहीं है। कम है ना। नहीं ऐसा लेकिन ऐसी कुछ नहीं हम है। सोचते नहीं है, सवाल ही आप पूछ रहे ये हो। आप पूछ रहे हो, हम लोगों ने कभी ऐसा यार, डिस्कस सोचा ही ही नहीं नहीं। है। सोचा हमारे ही दिमाग में नहीं आता है पहली बार सोचा आपने बोला अगर। मैम का निकनेम क्या है? प्यार से क्या बुलाते हो? जान बेबी? वीडियो वो सबको पता है, वो कमेंट भी कर देंगे कि मैं इन दोनों को क्या कह के बुलाता हूँ। फिर भी अगर आप पूछते हो तो हम जाना ही बोलते हैं एक दूसरे को सभी। जाना। हाँ बाकी अभी वो तो जाना। हमारा फेमस भी बहुत हुआ था, जाना गुड जाना तो हमारा बहुत मॉर्निंग। famous फेमस है। हुआ था जाना गुड मॉर्निंग पे, कुछ रोस्ट हुआ था। हम कोई बात नहीं, बेबी जान ऐसे। नहीं इससे आगे कुछ हम नहीं। वो वाले नहीं है, कुछ मुचू वाले हैं। अच्छा निपा निपी वाले नहीं हो? हम लोग सिंपल सादे से आए, ये तो बिल्कुल ही सिंपल अरे, से आए। जैसे आपने आई लव यू सिंपल बोला, होती है, दो बीवी नहीं होती ना। मेरी बात सुनो ना, जैसे आपने आई लव यू वाला बोला था लास्ट टाइम, कब बोला था आई लव यू, तो मैं मुझे तो याद ही सोच में नहीं। पड़ गई थी। मैं खुद भी हमें याद ही सोच रही नहीं हमने आई लव यू कब बोला। अरे आज ही बोला। हाँ। कितने टाइम बाद बोला आज? थी, वो भी नहीं पता। बोलता हूँ, मुझे लास्ट टाइम ही नहीं याद है। मुझे लगता है मेरी 2 शादियां जब से हुई है, मैंने आई लव यू किसी को नहीं बोला। नहीं बोलते ही नहीं, आई लव यू नहीं बोला। तो कभी आपने ऐसा हुआ कि आपने कभी यार तुमने गलत कर दिया यार, मेरा बंदा छीन लिया मुझसे? नहीं कभी होता क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले उसके साथ एंगेजमेंट हुई थी, उसके साथ एंगेजमेंट हो चुकी थी। ज्यादा फिर उनका आपका नहीं। हाँ तो नहीं हाँ। क्योंकि तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें नहीं है कोई भी आपस में। अब हमारी इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना आपस में कि हम दोनों एक हो जाते हैं। हम दोनों का आपस में मतलब एक दूसरे के बिना नहीं सरता। और अगर हम कॉम्प्लीमेंट दें ना कि ये सब कुछ किसकी वजह से हो, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ तो इंडी का है ना, कि हमारी भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करवाई। उसके बाद खुद भी मतलब कभी ऐसा हुआ ही नहीं, जैसे आप पूछ रहे हो कि हार्ट बीट कौन है, आई लव यू किसको बोलते हैं। हमें इन बातों पे कभी ध्यान कभी भी ध्यान नहीं दिया, या क्योंकि- किसका हक है ये। और अगर एक आधी बार ज्यादा उसको बोल लिया या मेरे को बोल लिया, फिर क्या है?
कोई फर्क थोड़ा ना, वो तो उठ जाता है। हाँ कोई बात मतलब नहीं। कुछ लोग कमेंट करें कि इनका प्यार सच्चा नहीं था, क्योंकि ये प्यार तो एक लड़की से होता है, दोबारा प्यार नहीं होता। मैं नहीं भाई बात बताऊं, मैं कहता हूँ आप दे सकते हो। मैं इसका जवाब मैं दूं आपको। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि एक लड़की से प्यार होने के बाद दूसरी नहीं लड़की से होता। प्यार है ना, क्यों नहीं होता, तो मेरे ख्याल से तो वो लोग खुद ही 3-3 4-4 लोगों को आई लव यू बोले, मैं प्यार करता हूँ, दूसरी से प्यार करता हूँ, तीसरी से प्यार करता हूँ। इनका ये तो है कि इन्होंने जिसको किया उनको साथ तो रख रहे हैं, एटलीस्ट दोनों को इकट्ठे, है ना। मतलब आज के धोखा टाइम तो में नहीं दे रहे ना किसी आप को। ना ये देखोगे कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक वाइफ को घर पे रख लिया और बाहर गर्लफ्रेंड रख ली, बाहर भी तो रखते। इन्होंने हमें सच्चाई बता के एक साथ तो रखा है ना। वो भी तो प्यार होता ही है। दूसरी बार एक जो लोग और हमें सिचुएशन हमारी पूछते हैं- रिश्तेदार में भी आई थी। वो क्या है कि एक हमारा रिलेटिव, अभी की बात है, वो मतलब उसने 2 शादियां कर ली। पहले एक शादी कर ली, उसके बाद फिर उसने दूसरी शादी कर ली, और जो अब पहली वाइफ है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही है बेचारी, है ना। और उसको कोई इंसाफ नहीं, उसने भी लव मैरिज करवाई। अब पीछे वाले जो घर वाले वो बोलते नहीं तो उस लड़की के, वो भी नहीं बोलते, अब कहते मर, हमारी मर्जी से करवाई ना। लड़की को अब हस्बैंड पूछता ना वो पीछे मायके में जा सकती है, वो दूसरी को लेकर निकल गया। अब आपकी बार कितनी है? बाहर मेरी अभी तो कोई नहीं आ गया, पता नहीं ऐसा और कुछ नहीं, नहीं है। उसने दूंगी। हम भी पूरे विश्वास से बोल सकते हैं ये चीज़, क्योंकि इनके फ़ोन की पासवर्ड हमारे पास है। एक कहीं बाहर जाते नहीं, जहाँ जाना है हमारे साथ जाना है। अगर कोई काम, इवन कि इनकी फ्रेंड्स हैं लड़कियाँ बहुत सारी हैं, तो उनके कॉल आते हैं, ये हमारे पास बैठे होते हैं, हमारे सामने बैठ के बात करते हैं, ऐसा कुछ विश्वास की मेरे बात फोन में है, आप बात हमें seriously, बहुत अभी भी मेरा विश्वास जो है। फोन है, इस फोन में कम से कम ये लगा लो कि 100 के आसपास लड़कियों के नंबर होंगे। हम लोग नेल्स का Seriously। कर रहे थे तो हमें प्रैक्टिस करनी थी, हम तो इनको बोलते थे उल्टा कि बुला दो लड़कियां, किसी को पूछ तो लो। बहुत सारी लड़कियां बुलाइयां जो मेरे टच में थी, कॉलेज में थी, मॉडलिंग या जो भी लगा लो काम किया है। तो पहले भी क्योंकि मैंने 1-2 गाने किए हैं ना, मेरे आए हुए हैं, तो बहुत सारे टच में थे, तो उनको बुलाता था। अब भी है वो लिंक। और जाना ऐसा भी है ना कि आप लोग, हमने कभी हाइड नहीं किया, मतलब अगर रूप के साथ रिलेशन था तो कभी इसको भी हाइड नहीं किया। कुछ लड़के होते हैं ना जो हाइड कर लेते हैं कि नहीं बताना, या हमें पब्लिकली किसी को नहीं बताना है। कॉलेज में है तो कॉलेज में पता नहीं लगना चाहिए कि मैं और तू रिलेशनशिप में है ना। तो इनका कभी ऐसा था ही नहीं, और उसके बाद जब मेरे साथ आए तब भी हमने कभी हाइड नहीं किया इन्होंने। तो फिर मतलब सबको college पता ही है ऑलरेडी कि इनके पास 2-2 हैं, तो अब तीसरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आ सकती है, तीसरी वैसे ही हमारी शक्लों को देख के तीसरी आएगी आ नहीं। सकती है कभी। नहीं है। मैं वो तो आपका जब इंटरव्यू शुरू किया था आपने तब भी पूछा था, तब भी बताया था कि अब नहीं, नहीं आ ऐसा भी- सकती। ऐसा तो नहीं अब है दिल कि पे लोक लग गया। 1 घंटे के अब इंटरव्यू तो- के लास्ट में मैं बोल दूंगा कि अब आ सकती है। है ना। अब तो जो हमारे ड्रीम है उसमें तीसरी का तो नहीं पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, अच्छा। लेकिन हमारे घर आ सकते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आ सकती है, हमारा क्योंकि success। हम तीनों की चॉइस अलग अलग है। हमारी तो छोड़ो, हमारी बेटी की चॉइस बड़ी खतरनाक है गाड़ियों के मामले में। वो जब भी रोड पे होती है ना, अगर उसको कहीं थार दिख जाती है ना, तो वो इनको उसी टाइम बोलती है पापा गाड़ी यही मेरी चाहिए बच्ची मेरे ना को। 3 साल की है, वो अगर आप स्कॉर्पियो जा रही है, फॉर्च्यूनर जा रही है, कोई गाड़ी जा रही है, नहीं थार जा रही है तो पापा ये लेनी है बस। पापा ये उसे वाली गाड़ी पहचान- लेनी गाड़ी की है। पहचान अभी है। थोड़े दिन पहले हम गाड़ी देख रहे थे कि हमें एक और गाड़ी लेनी है। कई बार हम जाना पड़ता है इधर उधर, फैमिली ज़्यादा है ना, तो वो गाड़ी थोड़ी छोटी थी। हमने उसको बेटी को दिखाई कि आराध्या ये वाली गाड़ी लेनी है। ना पापा ये वाली गाड़ी तो नहीं अच्छा, वो लेनी, लेंगे। इसमें तो थोड़े बंदे आएंगे, इसमें सारे कैसे आएंगे, हमने तो बड़ी वाली लेनी है। आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना, अभी थार का एक नया जो मॉडल आना था 2025 में आएगा वो शायद। तो हम लोग ऐसे एक दिन बैठे थे, मैं उनको बोल रही थी, मैं क्या प्रॉमिस करो जब ये आएगा आप ये वाली थार लोगे। उसने वो वाली बात याद रखी हुई है, कहती है आपने मेरे को प्रॉमिस किया था ना कि ब्लैक वाली लेनी, भी ब्लैक है, और बड़ी वाली लेनी है जिसमें सारे आ जाएं, छोटी गाड़ी नहीं लेनी। तो सर दो मतलब वाइफ के नुकसान क्या है? वैसे तो 3 नुकसान बता रहे। खर्चा ज़्यादा सबसे करता पहला नुकसान तो यही है कि सोसाइटी में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, फैमिलीज ही खुद की हमारी एक्सेप्ट नहीं करती। सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि बहुत कुछ लॉस करना पड़ जाता है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये बहुत बड़ा ये सबसे बड़ा नुकसान यही है कि सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करती, हमसे कोई बात नहीं करती, या हमें गलत नज़र से देखती है कि ये बंदा पता नहीं कैसा होगा। जैसे आप भी क्वेश्चन पूछ रहे हो कि अब तीसरी कब आएगी, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। ये चीज़ें आप नहीं पूछ रहे, ये सारी सोसाइटी की हो जाती है कि अब ये 2 आ गई तो तीसरी भी आएगी, चौथी भी आएगी, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और उसके बाद अगर आप दूसरी बात नुकसान की बात करें तो दूसरा नुकसान कहें तो देखो क्या होता है कि दूसरा नुकसान घर ख़राब हो जाते हैं, सुसाइड तक चले जाते हैं, मौत हो जाती है, लोग मर जाते हैं। बहुत से देखे भी ऐसे केस है ना, क्योंकि अगर हैंडल नहीं कर सकते तो ऐसी चीज़। पुराने टाइम में होता था कि जैसे कि बच्चा नहीं हो रहा तो दूसरी शादी कर लेते थे, तीसरी शादी कर लेते थे, है ना, ऐसे होता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है, तो लोग बहुत कुछ कह रहे, जैसे सुसाइड कर लेते हैं, दूसरा नुकसान ये हो गया। और अगर तीसरा नुकसान
तो खर्चा बहुत बढ़ जाता है भाई, सीरियसली। हवाल से और फायदे क्या है? फायदे 3 फायदे बताने। एक ने रोटी ना दी दूसरी दे देगी, पहला फायदा। सबसे पहला तो वो यही बताऊंगा, फायदा है ही नहीं। एक फायदा भी नहीं। हाँ, एक फायदा भी नहीं है, सच बता रहा हूँ। ये अगर मेरे ओपिनियन से बोलोगे तो भाई मुझे तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, मैं खुश हूँ। लेकिन अगर दुनियादारी को देखे, सोसाइटी को देखे या संसार को देखे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन मुझे तो बहुत फ़ायदा हो रहा है भाई, मैं खुश। मैम की तारीफ करनी, तारीफ करनी, देख के। हाँ, तारीफ करनी है तो क्या है कि इसने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर रखा है। अब नहीं ऐसे नहीं, ऐसे आपकी आइज क्यूट हैं ये वाले यार, दिखाई तेरा क्या क्यूट है। अब मैं देख के थोड़ा सा बताता हूँ। ये तो बता दो, मेरे को बोलते क्या थे? नहीं, जादू जादू क्रिश फिल्म में आया था ना जादू। ये मुझे बार बार पूछते हैं जब भी वीडियो बनाने लगते हैं ना, पहले मेरे को पूछते हैं बता तुझे क्या चाहिए। क्या बोलते धूप? तो हाँ, तो क्या क्यूट बताओ? इसका क्यूट क्या है, मुझे इसकी ना स्माइल क्यूट लगती है। कर दो मैम, अब तो तेरी स्माइल बहुत क्यूट है। शुक्र है पता लगा और रूप मैम की, रूप को मैम की, इसके भी लिप्स और आंखें मुझे सीरियसली अच्छी, खासकर आंखें अच्छी लगती है। हाँ, अगर धूप वगैरह में खड़े हो तो इसकी आंखों का कलर चेंज सा लगता है थोड़ा सा। शर्मा गई मैम। ब्लश कर रही है। मुझे भी आज ही पता लगा ये चीज। कभी ऐसा होता चलो दोनों वाइफ के बीच में बैठे हो आप, मैम गड़ा लगी, मैम गड़ा लगी, या तू क्यों गड़ा लगी, मैं लगनी थी, तू क्यों लगी? और वही चीज़ तो हम अपने शॉर्ट्स में दिखाते हैं। इसी चीज़ से तो हमारी वीडियो यही वायरल हुई थी कि तूने उसकी तरफ फेस कैसे कर दिया। अब अगर कैसे होना, मेरी तरफ मुंह करके रियलिटी क्या है कि रियलिटी में ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा तो रियलिटी में ऐसा, अब एक बार नींद आ गई ना तो मुंह कहीं भी चला जाए, मुंह कहीं भी चला जाए, वो तो सुबह ही उठ के पता चलेगा किधर था मैं। मैम अपनी नींदों में सर सोते हैं, अब सर न उठा, चलो मेरी तरफ मुंह कर, मेरी तरफ आगे सो। नहीं, कभी भी नहीं। वो तो एक बार नींद आ गई तो आ गई यार, फिर तो सुबह ही है जो हो गया। वो तो हमें भी नहीं पता चलता, सो गए कोई पता नहीं चलता किसकी बैठ नीचे पड़े पाओ फिर। तो कहीं पता नहीं, बस सो गए, बस नींद नहीं खराब होनी चाहिए क्योंकि काम बहुत करना होता है। फिर नींद टूट हमें जाए, ये होता है कि हमने कल बस क्या ये करना चीजें है, हो हमारे जाती दिमाग हैं। में सिर्फ हमारा ये ऐसा नहीं है कि कुछ यूट्यूबर्स है जो आराम से 10-12 बजे उठते हैं। हमने राधा को स्कूल भेजना होता है, हमारा रूटीन है, हम 5:30-6 बजे उठ जाते हैं दोनों। हम हमारा काम ही खुद करते हैं सारा, राधे को स्कूल भेजना, सब कुछ टोटली। इवन कि हमारा डीओपी भी आपको पता ही है क्या है, हमारे पास कोई मतलब कोई भी क्या बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, हमारे पास कोई डीओपी नहीं है, कैमरा भी हम खुद ही चलाते हैं स्टैंड और पे उसके लगा बाद के। आराध्या का भी मूड होता है, कई बार तो वीडियो बनाने देती है अच्छे से, लेकिन कई बार आपको पता है बच्चा चिड़चिड़ा भी हो ही जाता है ना, तो फिर हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आराध्या के स्कूल जब वो जाती है तो उसी टाइम उस हम वक्त हम वीडियोस कवर बना करने की लें। कोशिश करते हैं कि यार हम जल्दी इसी कारण उठ जाते हैं। आपकी नज़रों में प्यार क्या है? व्हाट इज लव? मेरी नज़रों में तो प्यार ये है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। नहीं, एक लाइन में समझाना, सिर्फ एक लाइन में। प्यार मेरी नज़र में ये है। नहीं बोल दिया मैं भी एक लाइन में, प्यार अंडरस्टैंडिंग में। ये, और आपकी नज़र में प्यार कुछ नहीं, धोखा है। नहीं, 7 साल धोखा तो नहीं, नहीं प्यार प्यार हमारी ये फैमिली है ना पूरी, ये प्यार ही है, प्यार की वजह से हम यहाँ बैठे हैं सब इकट्ठे। और आपकी नज़रों में सर? प्यार यही है ये कि 2 है। मेरे 2 प्यार दिए, मेरे 3 प्यारा, राधे प्यारा, फैमिली है, प्यार फैमिली है। वही है कि है ना, हम फैमिली को कैसे चलाना है, कैसे ग्रो आगे लेके चलना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी क्या नीड्स हैं वो पूरी करनी है, वही प्यार है। ज़्यादा खर्चा कौन करा? ज़्यादा खर्चा वो तो मैंने पहले भी बताई है कि जो लेते हैं इक्वल लेते हैं, या इक्वल ले लेते हैं या एक ही ले लेते हैं, उसी से चला लेते हैं। चलो मैम ने 2000 का ले लिया तो मैम भी 2000 का ही। नहीं। ये पहले हमने मैम को पता, इतनी महंगी तो हम कभी शॉपिंग करते ही नहीं, हम सीधी बात बता दें, क्योंकि हमने अपना घर चलाना है, हमें पता है कि कौन सी चीज़ हमारी नीड की है, हम ये चीज़ एक्चुअली देखते क्या हैं। है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई चीज़ मान लो इसने कोई कपड़ा देखा वो 1000 का है, इसने कपड़ा देख लिया वो 1200 रुपये का था ना, तो ऐसा नहीं है कि इसका 1200 का मेरा 1000 का, हाँ, पसंद की बात है। पसंद की बात है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि हम दोनों को एक ही साइज के कपड़े आ जाते हैं, जो मेरे पास आएगा वो उसके पास भी चला जाएगा, जो उसके पास आएगा वो मेरे पास भी चला जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं तो होता। तीनों में से बड़ा कौन है इसमें? तीनों में से नहीं, ये सिर्फ ये 4 4 महीने। और आप दोनों में से? ये बड़ी है। मैं आप बड़े हो? हाँ। आप बड़े लगते हैं। नहीं, सभी यही बोलते ऐसे ही हैं, बोलते हैं कि लगती लेकिन नहीं है। एक्चुअल में ये 4 मंथ छोटी है मुझसे, ये तो 3-4 साल छोटी है। 3-4 साल? हाँ 2.5-3 साल। हाँ। 2.5-3 साल छोटी है इसमें तो ये। आपकी कितनी है?
बताओगे नहीं? 30 के नीचे ही है अभी हम। 30 से नीचे। मतलब फिर क्या पता 28 नहीं अभी नीचे ही है, 30 29 से भी नीचे ही है। 29 से भी हाँ, नीचे। बाकी अब लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। मतलब 35 तक हो जाए तो क्या कर दोगे लाइफ में आप? मैं तो ये सोचता हूँ कि 30 तक अगर जो हमारी एज होती है, अगर 30 की एज तक हमने कुछ अपना नहीं जमा पाए, नहीं कर पा रहे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके बाद में। मेरा तो ये हाँ 35, ऐसा नहीं है कि 35 के बाद 30 के बाद रुक जाना है, उसके बाद तो और करना, लेकिन 30 तक हमारे पैर जम जाने चाहिए कहीं ना कहीं। मैं जी, ये मैंने स्कूल 30 टाइम से ये सोचता था मैं जी। करोड़ों में इनकम कर लेगा मतलब? करोड़ों में भाई नहीं, ऐसा आपके मुंह में घी शक्कर। ऐसा तो नहीं है कि दे देना नहीं। अभी तो यूट्यूब से हमारा चैनल ही 4 मंथ हुए हैं, हमें कोई इतना ज़्यादा नहीं हुआ है हमारे। हम 4 जे मतलब एकदम से चले जी 4 मंथ में ही चले हैं। हमने चैनल जरूर 6 मंथ पहले बनाया था, लेकिन हम टोटल 6 मंथ में जो भी किया जी। और हमारे पास पीछे हमने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग गाड़ी में भी सोए हैं। हम इसका माइनस मतलब में थे। हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम नहीं माइनस में थे, हम हमने बाहर ले रखा था 3.5-4 लाख रुपया मैंने लोगों को उस वक्त देना था। तो ये 6 मंथ वो दे दिया। तो अब तो ठीक है, अब जो गाड़ी वगैरह ठीक है, वो गाड़ी तो चलो EMI पे है, लेकिन कोई बात नहीं, ये अभी सब अच्छा चल रहा है। इतनी करोड़ों में तो नहीं कह सकते हम, लेकिन अच्छा लाखों में जी। है। अब अच्छा है, बस ये कह सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अरमान मलिक की कॉपी की है। अरमान मलिक की कॉपी तो पहले तो मैं ये बता दूं, मेरा कोई 3 शादियां नहीं है। अरमान मलिक की अगर रियलिटी है तो वो उसकी 3 शादियां। हाँ। मैंने कोई अपने बच्चे नहीं छोड़ दिए। अरमान मलिक ने तो मेरे ख्याल से अपने पहले बच्चे ही छोड़ दिए थे। बीवी तो छोटी छोटी है, पहले अपने बच्चे भी छोड़ दिए। उसके बाद फिर ऐसा नहीं है कि मेरे घर में रूप बैठी है और इसकी सहेली आई है, मैं सहेली के साथ रिलेशन रख लिया। मेरी ऐसी कोई कॉपी नहीं है। और उसके बाद बताया कि मेरा यूट्यूब पे आने पे कोई इंटेंशन ही नहीं था, कोई मोटिव नहीं था, कुछ नहीं था। ये तो पता नहीं भगवान ने क्या चाहा था, वो अपने आप ही हो गया, ना कि अरमान मलिक के। और अगर सच बताऊं तो उससे पहले मैं अरमान मलिक को इतना देखा ही भी नहीं था सीरियसली। जब मैं चला उसके बाद मुझे मतलब ज़्यादा उसके बारे में पता चला कि अरमान मलिक है। फिर उसकी मैंने कहा उसने 2 शादी की, फिर पता चला उसने 2 नहीं, उसने तो 3 कर रखी है, आगे पता नहीं भाई। मैम की एक बैड हैबिट? वही गुस्सा, बात नहीं समझती, बस वही गुस्सा ही है बैड हैबिट। और दूसरा है लेजीनेस, हल्का फुल्का है बस। थोड़ा सा, ये कह सकता हूँ मैं। लेजीनेस तो मैं मानती हूँ, लेकिन गुस्सा मेरे को ना मतलब क्यों गुस्सा क्यों आता है? बात नहीं समझ आई, मुझे- बोला कुछ समझ कुछ आ गया। हाँ चलो आपको बोल दिया कि खाना बनाना है, गुस्सा आ गया? नहीं नहीं। ऐसा ये कुछ ना नहीं। मजाक करते करते अगर जैसे अब मैंने बोल दिया कि तू लेजी है, तू तेरा पेट निकल रहा है या कुछ एक्सरसाइज, ऐसी गुस्सा बातें आता पे मतलब ऐसा कोई नहीं, कोई भी बड़ा वाला खाना हो गया खुना वाला नहीं, मैं उन वो चीज़ों तो में कुछ भी नहीं। मैं ये बताऊं सीरियसली, खाने की बात बताऊं, सुबह अगर इसने खाना बनाया तो ऐसा नहीं कि दोपहर के ये बनाएगी। तो ऐसा होता है कि सुबह बनाया, दोपहर को बनाया, रात को भी इसी ने बना लिया, सेम ही ऐसा है, इसने बना लिया 3 टाइम। ये चीज़ों नहीं होती खाने और पीने। मैम की बैड हैबिट? इसकी वही सेम ही है, वो अच्छा, बैड दोनों 20% जो दिए था वो इसी के लिए दिया था मैंने। अच्छा। वही बैड है कि काम में मतलब ध्यान नहीं देती, अपना मन मौजी है। अगर कोई सीरियस नहीं लेती किसी चीज़ को, अगर कोई सीरियस टॉपिक भी है ना उसको भी सीरियस नहीं लेती। तो आपने बोल दिया बाहर थक के आ गए कि मेरे पैर दबाने, पैर दबा दे, हाँ दवा ही देंगे वैसे। गला भी दबा दे, नहीं होता है और गला हाँ बीच में तो बहुत होता है, ऐसा नहीं तबीयत की होती खराब हमारे ऐसा। ये बीमार हुए थे तो 1 लाख को वो मालिश कर रही थी, एक को मैं मालिश हाँ ये तो फायदा है ये तो। ये फायदा है। ये भी अगर हम वो भी जैसे हंसते किसी- खेलते करते हैं, हम ऐसा नहीं है कुछ भी, मतलब मजाक हाँ, करते हैं, हम मजाक मजाक में में नहीं लगे लाइफ रहते निकालते हैं ज़्यादा। फिर चलो बाहर था, आपने कहा चलो मेरा गला दबा दिया तो मेरा पंडा छोड़ दो, फिर कहते चलो मैं दबा नहीं गला आपका है। नहीं अभी अगर ये गुस्से में होते हैं ना, हमें पता लग गया कि ये गुस्से में है, तो हम अपने आप ही खुद ही साइड हो जाते हैं, क्योंकि थोड़े टाइम बाद हमें पता है कि इनका मूड सही हो जाएगा। और इनका है ही ऐसा है, हमें पता है कि अगर गुस्सा आ गया ना तो अब हमने कुछ नहीं बोलना, अब हमने साइड हो जाना। ये 10 मिनट बाद खुद ही आके हंसने अब भी लग गुस्सा जाएंगे। करते, इतने मासूम चेहरा गुस्सा करते। हाँ तो जब मासूम भाई, एक बात बताऊं? तो घबराहट हो। मेरे में भी एक बैड हैबिट है, वो है गुस्से की। रियलिटी है ये, देखो मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं घर पे भी ऐसा ही हूँ, लेकिन अगर जब कोई बात ऐसी हो जाती है जो बुरी लगती है या कुछ, तो फिर मेरे में गुस्सा बहुत आता है। रियलिटी है ये बात, गुस्सा मैं होता हूँ बहुत ज्यादा गुस्सा। आता है इनमें। मैं हम मुझे- दोनों एक हाँ, जैसे। अगर मान लो कोई मार भी देते हो फिर? मारने वाला अभी तक तो नहीं हुआ सीरियसली, एक आधे बार हल्का फुल्का होगा, स्टार्टिंग में होता था, अब नहीं होता। अब नहीं होता। स्टार्टिंग में फिर तो उसके भाई बाद पता नहीं क्या क्या तो हुआ। वो जब हुआ था उसके बाद तो 3-4 दिन तो ये सॉरी सॉरी सॉरी। लोग बहुत कुछ हुआ उस वक्त। किनको मारा था? कौन सी? रूप को मैम को, मानसी मैम को मारा था? नहीं, फिर एक को नहीं। दोनों को बराबर ही। अच्छा
ये बात सही है। ये स्टार्टिंग तो एक मंथ बहुत जो था ना, मतलब वो situation बड़ी सिचुएशन गंदी ही ऐसी थी। थी यार, वो हम याद भी नहीं करना मतलब ये बात चाहते आपकी सही, प्यार बराबर मार भी बराबर। हाँ, तो फिर वो भी था ना उस वक्त, एक को मारता तो दूसरी को हैंडल कैसे करता। अब भी ऐसा होता है, मतलब अगर हम लोग जैसे इन्होंने बताया नेल्स का ही हम लोग कर रहे थे, तो जब स्टार्टिंग में हम लोग करते थे, हम इतने परफेक्ट कोई भी नहीं होता है ना शुरू में, तो अगर किसी एक की गलती है, किसी ने लगाए तो दूसरे को ये पता क्या बोलेंगे, गलती तो तेरी भी है, तू लगवा रही थी, तू देख क्यों नहीं रही थी। अगर उसने लगाया उसकी गलती है तो तूने भी, तेरी भी गलती बराबर है, तूने देखा क्यों नहीं। मतलब दोनों की निकालनी है, ये नहीं है कि एक की निकालनी है। तो सोशल मीडिया से कितनी इनकम करते हो सर? एस्टिमेट हम ये लगा सकते हैं कि 1 लाख के आसपास है अब। 1 लाख। हाँ, अभी स्टार्टिंग ऐसे। हाँ, उसके अलावा 1 लाख तो इनकम हमारी हो ही गया, उसके अलावा ब्रांड्स वगैरह से और इंस्टा चीज़ें से मिल या जाती हैं। यूट्यूब फेसबुक? सभी से लगाकर, बाकी अगर और बताएं तो कुछ मतलब वो मिल जाते हैं, Promotion जैसे वगैरह। प्रमोशन वगैरह के अलग से मिल जाते हैं, कपड़े वगैरह जो भी है वो अलग से हो जाते सॉन्ग के ऑफर भी आते हैं अब तो। हैं। हाँ जी, सॉन्ग के ऑफर के ऑफर तो ऐसा है कि हमें 2 गाने आए हैं अभी तक सीरियसली ऑफर तो, लेकिन मुझे वो दोनों ही अच्छे नहीं लगे थे सीरियस। मैं चाहता हूँ कि क्योंकि मैं खुद वीडियो डायरेक्शन करना चाहता हूँ गाने के, तो मैं हर एक चीज़ मेरे आ रहे हैं हमारे गाने। अगर आप गानों की बात करें, हमारे 3 गाने आ रहे हैं, लेकिन हम एक सही टाइम का थोड़ा सा वेट भी कर रहे हैं। तो बहुत ही एक चैनल हमने सनी फैमिली व्लॉग्स बनाया, हम चाहते हैं कि उसका थोड़ा सा चल पड़े, थोड़ा सा ग्रो हो जाए, साथ के साथ पहला गाना भी हम कर देंगे। तो 3 गाने आ रहे हैं, तीनों की वीडियो डायरेक्शन मैं खुद कर रहा हूँ, तो ऑफर भी आते हैं। लेकिन 2 जो गाने हैं वो अगर गाना अच्छा होगा तो मैं जरूर करूँगा, लेकिन गाना पसंद आना चाहिए यार, कि लोगों को सिर्फ वीडियो या से एंटरटेनमेंट नहीं, ऑडियो से भी एंटरटेनमेंट हो, लगे कि ऑडियो चली है। तो दोनों मैम को छोड़ के और किसी के साथ गाना करना, किसके साथ करोगे हरियाणा में? अच्छा, हरियाणा में अगर या फिजा चौधरी या किसी और के साथ? यार मैं नहीं, मैम को छोड़ के। मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं, वो ऐसा तो कोई काम से वो ले नहीं तो है, मैं काम कुछ भी के पूछ लो related हमें कोई आप। problem हरियाणा में पता क्या है, वैसे मैं सिर्फ सपना चौधरी को जानता हूँ, वो पंजाबी गाने में भी आई थी। उसके अलावा एक दो और है, मैं ना नाम नहीं जानता उनके, वो बड़ी क्यूट से लगती है सीरियसली बताऊँ मैं। मैम देख लो। हाँ, मुझे पर यार एज वीडियो डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ तो उस लड़की के ना मुझे एक्सप्रेशन अच्छे लगते खुशी हैं। बालियान, नाम विशाखा विशाखा भी अच्छी लगती है। हाँ, खुशी बालियान, फिजा चौधरी। हाँ, मुझे नाम किसी के नहीं याद, विशाखा का याद है, उसके साथ भी उनके कभी हमें हुआ था। दिखाते भी थे, कहते इनके एक्सप्रेशन देखो क्या कितने अच्छे करती है। दाल में काला कुछ तो। नहीं, अच्छा, क्योंकि क्या? हमें पर्सनली हमें भी जो चीज़ हाँ, है खुद को भी अच्छा लगता है। अच्छा, अच्छा। काम से लेकर ये मुझसे कुछ भी नहीं सवाल करते सीरियसली, वो काम हो जाएगा एक, क्योंकि अगर इन फ्यूचर भी मैंने गाने करने, एज वीडियो डायरेक्टर होगा कि मैंने मॉडल सेलेक्ट करनी है, तो वो मेरी मर्जी है। अगर मुझे लगेगा ना कि इस गाने के लिए ना मानसी परफेक्ट है ना रूप परफेक्ट है, तो मैं बाहर से ही लूँगा, ऐसा कोई आप बात के नहीं। साथ करेंगे बार मॉडल मॉडल, सर को छोड़ेगी? मैंने भी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। अब सोच अभी सर के बारे में सोचा है। नहीं उधर बता देना, बता देना। चलो कोई बात नहीं, अगर होता अरे है कोई मन नहीं, में सर कि गुस्सा नहीं करेंगे। हाँ कि नहीं, चाहे गुस्सा वाली तो कोई बात ही नहीं है इसमें, क्योंकि अगर हम इनका पूरा सपोर्ट करते हो तो ये भी ऑब्वियसली हमारा वैसे ही पूरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है, मतलब माइंड में नहीं आया कभी ऐसा कि किसी और के साथ। ज़्यादा गाने किसके सुनती हो? मुझे तो वैसे बॉलीवुड भी अच्छे लगते हैं, पंजाबी भी सुनती हूँ, लेकिन मेरा टच थोड़ा सैड सॉन्ग की तरफ ज़्यादा, मैं थोड़ा सैड सॉन्ग एक सिंगर नहीं है इनका मेरा कोई। सिंगल कोई भी प्रेफरेंस है। अगर कुछ मुझे आप नहीं है पूछोगे ना कि बॉलीवुड में मैं किसे लाइक करती हूँ, तो मेरा टेस्ट ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक कोई करूँगी। मेरे को जो अच्छा लग जाए जिस टाइम पे, कि उसका अच्छा लग रहा है, उसका अच्छा लग रहा है, तो वैसा है मेरा। फेवरेट सॉन्ग कौन सा आपका? फेवरेट सॉन्ग भी मेरा कोई एक नहीं होता। कोई एक फेवरेट सॉन्ग नहीं सबको है। देखे